हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। दीपों का हो उजाला, रंगोली का हो रंग, धूप बाती की हो खुशबू और प्यार भरी हो उमंग। रंग बिरंगी मिठाइयों से बरसे अपनों का प्यार और दिल की गहराई से भेंट करते हैं गुरु आप सबको दीपावली का ये त्योहार। और आज तो धनतेरस है। धन तेरस। सबने समझा आज चांदी खरीदनी चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। लेडीज को कोई ना कोई मौका मिल जाता है हस्बैंड से सामान लेने का। भगवान के नाम पे ले लो, भगवान खुश होंगे। घर में नई चांदी की वस्तु आएगी, सोना आएगा तो शुभ होगा। शुभ दीपावली नहीं बोलते हैं, हैप्पी दीपावली बोलते हैं, हैप्पी धनतेरस बोलते हैं। छोटी सी बात है। यदि ईद होती है तो सब बोलते हैं ईद मुबारक, कोई हैप्पी ईद नहीं बोलता। क्रिसमस होती है तो सब बोलते हैं मैरी क्रिसमस, कोई हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलता। हम तो भूल बैठे हैं अपनी संस्कृति को। क्यों नहीं हम बोल सकते शुभ धनतेरस? शुभ शब्द में शक्ति छुपी है, शुभ। और जो हम बोलते हैं कि आज तो लक्ष्मी को लाने का दिवस है, धनवंतरी देवता को जानना है। धनवंतरी देवता जिन्होंने आयुर्वेदा दिया, जिन्होंने निरोगी काया का राज बताया, जिन्होंने बताया वाक कफ पित्त को कैसे बैलेंस रखना है। और सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा ध्यान जो गुरु ने दिया, एक दिए से दो घर के दिए चले। और उसके लिए हरिओम स्माइल्स की हर सिटी में हर परिवार धूम मचा रहा है, मेहनत कर रहा है। जीवन में जितने ज्यादा हमने बच्चों को तोहफे और सामान ले आकर दिया, उससे बच्चे हमारे चिड़चिड़े, एंजाइटी, स्ट्रेस और उदासी में रहने लग गए। लेकिन गुरु ने बताया उन्हें सेवा का धन दीजिए, सेवा करनी सिखाइए। गुरु कहते हैं जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का तुम दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल गुरु को सुना देना। जब चारों ओर अंधेरा हो। पर हरिओम स्माइल्स में जो दिव्यांगता मुक्त भारत, अपंगता मुक्त भारत, जो लौ, जो दिवाली की ऐसी जोत कि कहीं पर भी अंधेरा न रहे, पूरे जीवन में अंधेरा न रहे। कौन कौन काम कर रहा है इस दिवाली? अक्षिना क्या आप कर रही हैं? सीमा क्या आप कर रही हैं? निकिता क्या आप कर रही हैं? सबको अपने आप से पूछना है, क्या हमने आज किसी को खुश किया? हो गए धनवंतरी भगवान प्रसन्न। क्योंकि जैसे ही आपने किसी को भी छोटी सी भी खुशी दी, आपने दिन में एक जने को कोई ना कोई खुशी देनी। आप किसी की भी खुशी बरकरार नहीं रख सकते, पर खुशी बांट जरूर सकते हैं। और अगर आपने दिन में एक बारी भी ये काम कर लिया, तो धनवंतरी भगवान खुद सोना चांदी लेकर आपके भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। दुकानों पे भीड़ लगाने से ना होगा। मुझे पता है मैं ज्यादा बोलूंगी तो जो लोग ज्वेलर्स फैमिली से हैं नाराज हो जाएंगे। अभी स्क्रीन पे, अरे भाभी क्या बता रही हैं, क्यों हमारी भीड़ को हटा रही हैं? लेकिन धन
मन की शांति नहीं दे सकता। उपयोगी है, जरूरी है, लेकिन जब हम किसी को प्रेम बांट कर फिर ये यूज करते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आज की धनतेरस असली धन प्रकट करना है। देखिए असली धन ये कैसे प्रकट कर रही हैं। जब चारों ओर अंधेरा हो, तुम गुरु की लौ जगा लेना। कैसी जलाई इन्होंने गुरु की लौ, देखी। हरिओम। हम सबके भीतर विराजित गुरु को सहस्त्र कोटि नमन और गुरु माँ को अनंत कोटि नमन। गुरु माँ को तो जितना नमन करें और जितना शुक्राना करें बहुत कम है। कुछ महीने 2-3 महीने पहले मेरे शुगर रिपोर्ट्स आए थे 350। फर्स्ट टाइम, मतलब इतनी हाई शुगर आई थी। सभी जितने भी मेरे शुभ चिंतक थे सब चिंता में आ गए थे और सबने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई शुरू कर दो। तब होम्योपैथिक का मन में बहुत विश्वास था, तो यही कहा कि नहीं, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेके इसको कंट्रोल कर लूंगी। तभी भी मतलब बहुत कम कंट्रोल हो रहा था, इतना कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने स्पेशली शुगर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन मंगवाई, लेकिन मैं वो बॉटल्स खोलना ही भूल गई। एक दो बार, बड़ी मुश्किल से एक दो बार ली होगी, लेकिन उसके बाद मुझे याद ही नहीं आती है मेडिसिन, और मैंने वो मेडिसिन नहीं ली। बहुत टाइम से मैं कोई मेडिसिन ही नहीं ले रही हूँ। और 10-15 दिनों से मेरा मीठा भी भरपूर हो रहा है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। तो लेकिन गुरु की इतनी कृपा रही कि गुरु ने अक्टूबर 11 से गुरु ने मेरी शव से शिवा की यात्रा शुरू करवा दी। और शव से शिवा की यात्रा करने के बाद ये लाभ है कि, और गुरु ने बहुत काम किया है हम पर, कि उसका रिजल्ट ये निकला है कि बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी चीज के, ये शव से शिवा की यात्रा के दौरान आज मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया तो मेरा शुगर आफ्टर फूड 150 है। मीठा खाने के बाद भी और कोई दवाई लिए बगैर भी मेरे शुगर लेवल्स नॉर्मल आ गए हैं। और इतना विश्वास है कि 1 महीना और अगर ये यात्रा मेरी चली तो मेरा बिल्कुल पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, और मतलब पैनक्रियास फुल्ली वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो शुक्राना गुरु, आपका बहुत 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 अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। देखिए दे दिया इन्होंने आपको सोने चांदी का गिफ्ट, अपनी ये शेयरिंग देकर बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। धनतेरस वाले दिन आपको आयुर, ये जो आयु है इसकी वेदना करना सिखा दिया, भेद जानना। जब शव में शिवा प्रकट होता है तो पैनक्रियास अच्छे से वर्क करने शुरू हो जाते हैं। जानिए अपने आप को, कौन सी दौलत, कौन सा धन, कौन सा सोना, कौन सी चांदी, ये मन शांत नहीं तो तन शांत नहीं, और ये दोनों शांत नहीं तो धन आएगा दवाइयों में चला जाएगा, कर्जों में चला जाएगा, रोने धोने में चला जाएगा, परिवार को बिखेर देगा। और ये सब नहीं तो जो सबसे बड़ी पूंजी है संबंध, उसमें मन मुटाव हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति शिकायतें, एक दूसरे के विकार नजर आएंगे। कितनी अच्छी शेयरिंग पिछले सेशन में बॉम्बे से, कि इतनी बार जाते थे पहले स्पेशल चिल्ड्रन की दिवाली के साथ दिवाली मना कर आए। कमाल कर दिया इन लोगों ने। कोई डांस कर रहा है, कोई बलून फुलाकर सजा रहा है, कोई उनको पैम्पर कर रहा है, कोई ओम चैंटिंग करा रहा है, कोई टैपिंग करा रहा है। और ये सब आप जो लोग कर रहे हैं, जो इतनी सेवा कर रहे हैं, उसी की वजह से हम ऋषिकेश पहुंचे। तो क्या हरिओम स्माइल्स का स्वागत हुआ, आप लोग का क्या स्वागत हुआ वहां। कैसे ये चिदानंद स्वामी जी ने कितने प्रेम से, कितने निमाने भाव से, सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। बोले अरे ये तो मैजिक है, हरिओम स्माइल्स कोई सिंपल नहीं है, ये तो जादू की पोटली है। इस जादू को पूरी धरती पे बिखेरना है, पूरे भारत में बिखेरना है। और कैसे उन्होंने आरती के समय बोला, जिसको स्माइल बांटनी आ गई उसको जीना आ गया। और आप सबकी जेबों में भर दिया गुरु ने स्माइल्स।
यही दौलत बांटनी है। धनतेरस पे इससे कीमती ना गहना है ना आप कहीं पर भी जाकर, चलिए और कुछ नहीं, आप कहीं पर भी जाकर इसका मोल निकलवा लीजिए। जो आप स्माइल बांट रहे हैं, जो आप छोटा सा पैकेट 10 दिए, थोड़ी सी बाती, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ी सी मिठाई, जो आप ये उन लोगों को दे के आ रहे हैं जिन्होंने अपने कर्मा के हिसाब से इस जीवन में घर नहीं झुग्गी चुनी, जिन्होंने अपने कर्मा के हिसाब से रिक्शा चलाना चुना, जिन्होंने अपने कर्मा के हिसाब से स्कूल जाना नहीं, सफाई कर्मचारी बनना चुना। वैल्यू लगा लीजिए, पूछ लीजिए, सबसे महंगा निकलेगा ये। आपके पैकेट को एक तराजू में रख दिया जाए, उसमें केवल 10 दिए, केवल एक छोटा सा सरसों का तेल, केवल थोड़ी सी बाती, केवल थोड़ी सी मेरी फुलझड़ी या फुल मखाने या मिठाई, और दूसरी तरफ बहुत कीमती बेशुमार 10 तोले का हार, 20 तोले का हार। आई प्रॉमिस, जिसमें आपके दीवे हैं वो पलड़ा ज्यादा भारी रहे, क्योंकि उसमें शुभ दीपावली, किसी का मंगल, किसी के हृदय का शुक्राना, किसी के हृदय में जो दुआ निकलेगी उसको लेकर बसी है। वो खरीदी नहीं जा सकती, उसको खरीदना बहुत मुश्किल है। वी डोंट हैव सो मच ऑफ मनी टू बाय दैट दुआ, पर उस दुआ को पैदा किया जा सकता है। और यही सब, क्या सेवा पटना में, क्या सेवा, समझ नहीं आ रहा किसकी वीडियो दिखाऊं किसकी नहीं दिखाऊं। ऐसा लगता है किसी का रह ना जाए, और उनको नहीं चाहिए। बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं, प्लीज भाभी मत बताइए हमने कुछ किया, प्लीज भाभी हमने कुछ किया। हमने कुछ नहीं किया, शुक्राना गुरु ने हमें मार्ग दिखाया। यस, जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु के तुम ज्योत जगा लेना। कल मुनि जी से मिलकर ऐसे लगा जैसे वो पूरी हरिओम स्माइल्स की भाषा बोलते हैं, और बोले, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलता हूं, पर क्या फायदा अगर उनके जीवन में मस्ती नहीं। हस्ती है पर मस्ती नहीं, तो धनवंतरी भगवान नहीं आएंगे। लेकिन मस्ती है तो हस्ती चाहे कैसी भी हो, परफेक्ट, फिर परमात्मा प्रकट। बोले, अगर हस्ती है और मस्ती नहीं तो जीवन बेकार, और मस्ती है और हस्ती नहीं तो भी बेस्ट, नहीं तो ये जीवन जबरदस्ती है। एंड दीज लाइन्स जस्ट स्लिप्ड इनसाइड माय हार्ट। इतने प्रेम से, इतने कोमलता से, इतने निर्मलता से समझिए धन्वंतरी भगवान क्या बोल रहे हैं। वाक, कफ और पित्त तीनों बैलेंस्ड रहने चाहिए। इसलिए गुरु आज आपको बड़ा सिंपल सा गिफ्ट देने वाला है। कितना काम कर रही है हमारी रिसर्च टीम, कितनी मेहनत कर रही है सारे अनमोल रतन और एंजल्स। तो उन्होंने खोजा कि अगर 5 पत्ती रोज तुलसा की प्लेन वाटर में बॉईल करके पिया जाए, सिप सिप करके एज ए टी, तो वाक, कफ और पित्त तीनों बैलेंस हो जाता है। अगर ये तीनों बैलेंस हो जाता है, रोग आते हैं संचित कर्म की वजह से, लेकिन अगर वाक, कफ, पित्त तीनों बैलेंस हो जाता है तो आपको कोई रोग नहीं आएगा। फिर चाहे कितना भी लोग बोल रहे हो, अगर आजकल वायरल फैला है, आजकल चिकनगुनिया फैला, आजकल मलेरिया मलेरिया फैला है, आपको नहीं आएगा। आपकी बॉडी पूरी की पूरी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लेगी। एक तो जो आप लोग सेवा दे रहे हैं, इम्यूनिटी उससे बहुत स्ट्रांग होती है। आपने 10 लिफाफे बनाए, समझ लीजिए आपने बहुत सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, विटामिन डी सब कुछ खा लिया। वो जो लिफाफे तैयार करने में, और जो अपने हाथ से प्रेम भाव से, ये नहीं कि अच्छा चलो आओ हम दिवाली मनाने चलते हैं, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। गुरु कृपा, गुरु की कृपा हम पर सदा बनी रहे, साथ हो आप सबका तो गुरु कृपा यूं ही बरसती रहे। तो समाधि के लिए खुद की साधना पे काम करना शुरू कर दीजिए। लाइटली नहीं लेना अपनी साधना को।
धनवंतरी भगवान को खरीद के नहीं लाना, प्रकट करना है। क्या क्या खरीदेंगे? खरीद खरीद के सब थक गए। खरीदना नहीं है, बांटना शुरू करना है। दैट इज द ओनली वे लक्ष्मी को प्रकट करना। फिर वो जाएंगी नहीं, ना हृदय से, ना मन से, ना तन से, ना धन से, ना संबंध से, कभी भी नहीं जाएंगी। दैट इज वॉट वी एक्सपीरियंस। तो देखिए कितना सुंदर एक्सपीरियंस था। हाँ, उससे पहले एक और शेयरिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल शेयरिंग। पता नहीं क्यों लोग डराते रहते हैं एक दूसरे को, बैठे बैठे साधना से ही डराते रहते हैं। हरिओम गुरुमा, आप सबके पितर बैठे हुए तो मेरे सहस्त्र बैठे बने गुरुमा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले भी जब भी सबसे सेवा के बारे में सुनती थी, लोग बोलते थे कि बहुत गुणवत्ता है, ये है वो है, तो मैं बहुत डर जाती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी सबसे सेवा। में कितनी साधना करनी पड़ती है, इतना होमवर्क होता है। और जब मेरे पास में सबसे सेवा का ग्रुप में मैसेज भी आया था, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे दो दो शादी भी अटेंड करनी है, कैसे होगा। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूंगी। फिर गुरु माँ निशा ने बहुत बोला, निशा ने बोला कि दीदी इतना अच्छा मौका मिला है, आप करो। तो पता नहीं कैसे भाव आया, और मैंने कहा, तुरंत ही बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं करती हूँ। फिर गुरु माँ जब इस जर्नी शुरू हुई, शिव से साधना की जर्नी शुरू हुई, गुरु माँ इतना आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि कैसे लोग बोलते हैं कि इतना साधना करना पड़ता है, इतना वो, इतना स्मूथली सारा काम हो रहा है, इतने अच्छे से मैं साधना कर पा रही हूँ अपनी। गुरु माँ बहुत मजा आ रहा है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि अगर आपको सब सेवा का मिलता है आपको, तो आप जरूर करिए। आप जरूर करिए। इतना अच्छा भाव दिया। LOGO, लोगों के लिए काम नहीं करना है, जीवात्माओं, लोगों, मनुष्यता के कल्याण के लिए काम करना है। यदि करके जरा सा भी मन में आता है हमने कर दिया, हरिओम स्माइल्स मतलब सेवा, समर्पण, श्रद्धा। आई मे डाई सो यू मे लिव, दैट इज ऑल। आई मे डाई सो यू मे लिव। क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। शिवोहम, आई एम शिवा। I am not this body, I am the soul. Shivoham, I am Shiva. If I am Shiva, then you are Shiva. If you are Shiva, then I am Shiva. I am Shiva and you are Shiva. We all are Shiva. We all are Shiva. I am not this body. जब ये बॉडी ही नहीं है तो सोना चांदी किसको देने जा रहे हैं भाई? सोने जैसा मन है तेरा, हर परमात्मा जैसे विचार। सबके घर में दिए जला दे, होगी जय जयकार। परम की होगी जय जयकार। सबके घर में दिए जलाने हैं। Guru is not any physical body. Remind it to yourself again and again and again and again. और आप लोग तो इतनी दुविधा में डालते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है कहीं पर भी जाना आप लोग की वजह से। आप लोग को पता है कल एग्जाम हुआ और हम हो गए फेल। वहां पे वेट कर रहे थे बैठकर, प्यारी सी एंजल साथ में बैठी थी, और कोई सेवक आए, मुनि जी से मिलाना था, चिदानंद जी से मिलाना था। वहां पे बहुत लोग वेट कर रहे थे, और फिर आकर बोलते हैं हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं अंदर आपकी। तो आप सब तो आए हैं, वो मुझसे ही पूछ रहे हैं, वो हमने सुना था कि गुरु माँ भी आने वाली थी, वो आई है क्या? अरे हम है ही नहीं गुरु माँ, इसलिए कोई पहचानता ही नहीं है, आप लोग मान लीजिए। फिर बोलना पड़ा, ये लोग बोल देते हैं मैं हूं नहीं, लेकिन ये लोग बोल देते हैं अब मुझे ही ले चलिए अंदर, और तो कोई और है नहीं। समझ रहे हैं आप लोग?
और बड़ी भावना से वो इमेजिन कर रहे थे, कोई आएंगी गुरु माँ, वस्त्र ऐसे पहने होंगे, तिलक लगा होगा, कोई लंबी सी माला होगी और बस ऐसे आंखें बंद होंगी। उन्हें क्या पता, हमें तो गुरु ने हमारे कमाल कर दिया, सबके मुरझाए मन को गुलाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया, माला माल कर दिया। कितना माला माल कर दिया। धनतेरस एक दिन कैसे मनाए, हर श्वास में धनतेरस मन रही, हर श्वास में। सुबह उठते हैं तो खाते हैं तो नाचते हैं तो लड़ाई करते हैं तो भी लड़ना नहीं छोड़ना है, लड़ लीजिए। इमोशंस को दबा के नहीं रखना है। बस कितनी देर लड़ना है, किस बात पे। लेकिन सबसे बड़ा शक्तिशाली वो जो अपने अवगुणों से लड़ ले, दूसरे के अवगुणों से नहीं, अपने अवगुणों से लड़ ले। लड़िए, खूब लड़िए, पर उसमें भी अपने आप में गिल्ट में नहीं आना। जो हो गया सो हो गया, उसके बाद पेपर फाड़ दीजिए। हो गया ना, कर लिया ना गलत, गुरु ने बता दिया, सब अलग है, कोई गलत नहीं है। छोटा बच्चा बचपन में प्लेटें तोड़ता है, बहुत नुकसान करता है, बच्चा है, कर्म नहीं बना रहा, वो बच्चा है, भोले भाव से हो गया। ऐसे ही हमसे जितनी भी गलती हुई, उस स्फीयर में हम बच्चे थे, उतनी उस बात की कला हम में नहीं थी, तो उस सब्जेक्ट में हम बच्चे थे। पता नहीं था कि बड़ों से बहस नहीं करनी, पता नहीं था कि ऐसे दूसरे के लिए गलत नहीं सोचना। पर गुरु ने आके आईना दिखा दिया, गुरु ने आके दीप जला दिया, गुरु ने आकर अंधेरे से उजाले में जीना सिखा दिया। गुरु ने बता दिया, मान ना मान तू ही है भगवान, पर तू तब है जब तू नहीं। इसलिए उससे पहले की सब गलतियां फाड़ के फेंक दीजिए। एक भी बात गिल्ट में जाने की नहीं, एक भी बात शिकायत की नहीं। तो धनतेरस एक पल नहीं, एक दिन नहीं, एक वर्ष में एक बार नहीं, हर श्वास में मनेगा। और वो धनतेरस तब ज्यादा बढ़िया मनेगा जब हर हृदय में मुस्कान भर देंगे हम लोग, मुस्कान भर देंगे। वही है वो लक्ष्मी, वही है शिवा। जान लीजिए, एक के घर में भी आपने दिया जला दिया, वो न जाने कितने जन्मों के आपके अंधेरों को दूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए सेवा के लिए। अपंगता मुक्त भारत अभियान रुकना नहीं चाहिए। और आंखों की सर्जरी शुरू हो चुकी है कई शहरों में। हाथ पैर के साथ साथ नेत्रों का दान, कैटरैक्ट की सर्जरी, स्पेशल चश्मे, जो भी चीज चाहिए सब महावीर सेवा सदन के साथ, परमात्मा आश्रम के साथ, मुनि जी के साथ, उन सबकी छत्र छाया में। LOGO लोगों के लिए नहीं, प्राणियों के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए। अड़े रहो, डटे रहो, लगे रहो, इस मानव तन का मान करो, जन जन का कल्याण करो, अपने ऊपर विश्वास धरो, सबका मंगलाचार करो। ना कोई तन से अपंग हो, ना कोई मन से अपंग हो। खर खर ये पंचम लहराना है, तन तन स्माइल्स पहुंचाना है, मन मन स्माइल्स पहुंचाना है, कण कण स्माइल्स पहुंचाना है। आप सबको धन्वंतरी भगवान हर प्रकार के कुबेर के खजाने से भर दे। आपके गुणों में, आपके विचारों में, आपकी श्रद्धा में दिव्यता प्रदान करे। ऐसा घर को भर दे आपके संस्कारों रूपी दौलत से, हर बच्चा जान जाए जीने की कला। सबके भीतर शांति का आगमन हो, सबको सेवा देनी आ जाए, सबको तिलक लगाना आ जाए, सबको सूर्य को जल चढ़ाना आ जाए, सबको तुलसा माँ को पूजना आ जाए, सबके अंदर करुणा, सेवा, सुमिरन, सत्संग, गुरुवर ले चल अपने साथ, ओ गुरुवर ले चल अपने साथ।
जहां हो जाए आत्म दर्शन, वहीं होंगे भवसागर से पार। मेरे भारत का हर एक जीव अपूर्ण से होवे पूर्ण। मेरे भारत का हर एक जीव अपूर्ण से होवे पूर्ण। नया दर्पण, नया जीवन, नई आशा, नई किरण। नया जीवन, नया दर्पण, नई आशा, नई किरण। गुरुवर ले चल अपने साथ, हाँ गुरुवर ले चल अपने साथ। जहां हो आत्म दर्शन, होंगे वहीं भव सागर से पार। आनंदमय ये जीवन हो, सभी सामर्थ्य संपन्न हो। आनंदमय ये जीवन हो, सभी सामर्थ्य संपन्न हो। ये तेरा अंगदान अभियान नया जीवन दे दे सबको, नया जीवन दे दे सबको। ओ गुरुवर ले चल अपने साथ। कहाँ ले चले? भीतर, भीतर ले चले। भीतर की दिव्यता, भीतर की जागृति, भीतर की इतना सुंदर वहां पर सीखने को मिला। हर वचन अमृत से भरा, जिसे समझ में आ रहा था, जिसे चाकी पे वो कुम्हार माटी लेता है, प्यार से नहीं रखता उसको, घेरता है, कूटता है, मारता है, बार बार पलटता है। और ऐसे ही जीवन में हम सबको, हमारी माटी को कई बार थपेड़े पड़े हैं, पर पता नहीं था कुम्हार गढ़ रहा है, यूजफुल बना रहा है। नहीं तो ऐसे ही पांच तत्व लेके आए हैं, हार्ड मास, पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, दुर्गंध ही दुर्गंध मचाते हैं और उसी को और सड़ा कर ले जाएंगे। उसने तो दिया प्योर और हम इम्प्योर करके ले जाएंगे। लेकिन वो जब गुरु आता है, वो ऐसा कुम्हार है, वो भी ऐसा ही करता है। इस माटी को दोबारा रौंदता है, दोबारा बेलता है, दोबारा चाक पे चढ़ाकर इसको बहुत सुंदर सा गढ़ देता है। फिर लगता है हाँ अब ध्यान का ज्ञान हो गया, अरे बड़े मजे आ रहे हैं, अरे अब तो सोलर प्लेक्स बंद करना आ गया, अरे अब तो पिंक एनर्जी भी, अरे अब तो बड़े मजे आ रहे हैं। फिर पता लगता है शव से शिवा आ गया, अरे ये तो फिर घड़ना चालू हो गया, ये तो फिर दबना चालू हो गया, ये तो फिर से बनना शुरू हो गया। और फिर थोड़ी देर में देखते हैं ये इतना सुंदर बन सकता था, इसमें अभी भी इतनी शक्ति थी माटी में, ये इतना ज्यादा शेप, इतनी ज्यादा सुंदरता के लिए बना था, पता ही नहीं था। और अभी इस सबसे आनंद ले ही रहे होते हैं कि अरे वाह अब तो शिवा बन गए, अब तो शिवा बन गए। इतने में गुरु बोलता है अरे समाधि भी तो करनी। तो फिर कहाँ ले जाता है? फिर सीधा ले जाता है भट्टी में। चलो अब पको, अब बलो, अब मजबूत बनो, नहीं तो बारिश आएगी, गल जाओगे। उस अग्नि की तपिश को, उस भट्टी की तपिश को सहो कि कोई तुम्हें बजाए, कोई तुम्हें किस भी प्रकार से इस्तेमाल करे, तुम अद्वितीय बन जाओ। अद्वितीय गुरु ही कर सकता है ये काम। रावण की दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। अपंगता मुक्त भारत गुरु ने ऐसे सुजागी दी, शुरू करवा दिया। बहुत सारे रावण प्रकट हो गए अचानक से। कैसे होगा? बड़ा डिफिकल्ट है। कैसे करेंगे तैयारी? कैसे मिलेंगे बेनिफिशरीज? हमने तो कभी किया ही नहीं, हमें तो कभी आता ही नहीं। ध्यान में बड़ा मजा आता है, ये तो भटकना पड़ेगा जगह जगह। कैसे? बहुत सारे प्रश्न, प्रश्न मतलब रावण। सबको आज एक होमवर्क है, कॉपी में कम से कम 50 बार इम्पॉसिबल लिखेंगे, उसको कट करते जाएंगे। ये इम्पॉसिबल मतलब रावण, इम्पॉसिबल मतलब रावण, इम्पॉसिबल मतलब रावण। और दूसरे पेज पे फिर इतनी कटिंग के बाद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस हमने बोला शुक्राना और अपने आप मार्ग बनता चला जाएगा। हमें तो आता नहीं करना, पर वो आएगा। किस रूप में आएगा, किसके भीतर आएगा, कैसे आएगा,
ये नहीं पता। रावण की दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, सभी कुछ था, लेकिन उस गुरु की मत नहीं थी। जो माने गुरु की बात वो प्रेमी ना हारे। ये मन की मान ली, ये तुम्हें डुबो देगा। मन मत डुबोए, और गुरु की मति, गुरु जब कुछ बोले तो आंखों पे पट्टी, कानों पे पट्टी, सब जगह पट्टी। बस जो गुरु ने बोल दिया। अभी गुरु दूर देख सकता है, मैं नजदीक का देखकर बोल रहा हूं कि मार्ग नहीं है आगे। गुरु दिव्यता से आगे देख रहा है, दिव्यांगता मुक्त भारत। तो डेफिनेटली 100% वो जन्म ले चुका है, हमें नजर नहीं आ रहा। वो सतयुग आ चुका है, हमें नजर नहीं आ रहा। हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। सतयुग क्या आने में देरी नहीं है, हमारे उसको देखने में देरी है। शायद अभी थोड़ी सी फॉग है, दिल्ली में भरी हुई है ना अभी आजकल। बस वही हाल है अभी हमारा, बस उतना ही हाल। इसलिए भगवान को भी खरीदने की कोशिश करते हैं कि वो एक दिन, और परसों कोई बिल्ली को ढूंढेगा नहीं कि भैया अच्छा आज बिल्ली आओ आओ, बिल्ली आओ, हमारे भाग जगाओ, दूध पी कर जाओ, तो ही लक्ष्मी आओ। शर्म नहीं आती? पूरे साल भगाते रहते हैं, फिर एक दिन बुलाते रहते हैं। फिर रावण जाग गया, बार बार रावण जन्म ले लेता है। गुरु आकर राम को बिठा कर जाता है, जब तक वो दूसरे को संभाल के आता है, फिर वापस रावण आ जाता है। कैसे हैं आप लोग? कब जागेंगे? जाग जाइए, अपने आप को प्रेम करिए। यदि यहाँ पे प्रेम नहीं किया, दुनिया को प्रेम नहीं बांट सकते। जो यहां होगा वही बाहर आएगा। सबसे पहले स्वयं को प्रेम करिए, निहारिए अपने आप को। ये त्योहार इसीलिए बनाए थे, सुंदर सुंदर कपड़े निकालें, बेस्ट से बेस्ट साड़ी पहनकर सेशन सुनना है क्या? आप लोग ये पहन के बैठे रहते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सुंदर सजिए। अरे गुरु ने सजाया है। शॉपिंग करने ना भाग जाइएगा कि भाभी ने बोला सुंदर कपड़े। मैं वो बोल रही हूँ जो बेड में भरे पड़े हैं, लॉफ्ट में भरे पड़े हैं, अलमारी में भरे पड़े हैं, जो घुट रहे हैं अंदर। टमाटर होते तो सड़ जाते अभी तक। हमको सजाया है। तैयार होकर डेली फोटो डालिए ग्रुप में। अरे मैंने शादी की साड़ी निकाल कर पहनी, अरे मैंने वो वाली ज्वेलरी पहनी, ये मेरी सास ने दी थी, ये मेरी दादस ने दी थी, ये मेरी माँ ने दी थी। कब पहनेंगे? लकड़ियां आने के बाद वो फेंक दिए जाएगा सारा सामान। सज लीजिए, नहीं तो दे दीजिए। या तो सज जाइए, नहीं तो दे दीजिए। परिग्रह नहीं करना। जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो इन्हीं के अंदर रावण आ जाता है। जब हम ऐसे करते हैं तो राम प्रकट हो जाता है। जब हम ऐसे करते हैं तो देवता प्रकट हो जाता है। जब हम ऐसे करते हैं, सारा ब्रह्मांड हमारी ही लकीरों में सज जाता है। फिर लकीरें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर पता लगता है अगर कहीं से थापी आई, मतलब माटी को रोंदा जा रहा है सुंदर करने के लिए। फिर हर रौंदन से प्रेम हो जाता है। हर भट्टी का पता होता है, वाओ आई एम गोइंग टू बिकम मोर ब्यूटिफुल, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर सिलेक्टेड वन, बिकॉज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। I am Shiva and you are Shiva. We all are Shivas. तो इस बार की धनतेरस अलग मननी चाहिए, अलग, अपंगता मुक्त भारत। और कोशिश करिए रोज मंदिर में आरती करते हैं, उसके बाद देवता की पूजा कर ली, फिर देश की पूजा करिए, राष्ट्रगान गाइए घर में। आप देखेंगे बच्चों की वृत्ति बदलने लग जाएगी। जो नया इंडिया है, इंडिया है, यहाँ पर ये नहीं होता वो नहीं होता। फायदा क्या इतनी मेहनत करने का? बच्चे तो छोड़ के भाग जाते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब दूर जाते हैं, क्योंकि तरक्की के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी याद आनी शुरू होती है। हमारे भारत को सजाए ना, भारत को बढ़ाएं, भारत को उन्नति दे, भारत को विश्व गुरु बनाए, फिर फायदा है। इसलिए ब्रांडेड को दूर भगाना है। धनवंतरी भगवान की तरह खुद को ब्रांडेड बनाना है। सारे देवताओं ने खुद को ब्रांडेड बना लिया, इसको बोलते हैं ब्रांड। उन्हीं जी ने बोला मेरे पास 4 जोड़ी धोती और कुर्ता है, बस यही मेरी संपत्ति। और वो भी 10 साल से चल रही है। बार बार सब लोग बोलते हैं और नई भेज दे जी, हम बोलते हैं ये 4 ही नहीं घिस रही, क्या करें? यहाँ तो 400 है, 4000 है।
फिर भी अंदर शांति नहीं। धन्वंतरी भगवान उनके पास प्रकट है, क्योंकि शांति है। गौधन, गजधन, वाजी धन और रतन धन खान, चबाए संतोष धन, सब धन धूल समा। धूल कर दिया उन्होंने सारे धन को। कितने लोग मिलने आते हैं पर उन्हें वो धन नहीं चाहिए। इसलिए किसी को भी यदि थपकी चाहिए अपनी सेवा की, रावण प्रकट हो गया, जान लेना उसी वक्त। यदि किसी को भी बुरा लग गया, अरे मैंने भी तो इतना काम किया था पर मेरी वीडियो तो दिखाई नहीं, रावण प्रकट हो गया। गुरु ने बोला है यहां कूड़ा फेंकना मना है, कूड़ा फेंकना मना है। अरे अभी तो अंगदान अभियान लगा था, अभी दिवाली की सेवा हो गई, अब कह रहे हैं नेत्र आई सर्जरीज कराओ। अरे क्या क्या कराएं। रावण प्रकट हो गया। सांस ले लो बस, बहुत है। वही नहीं लेनी आती, वो भी वो भेज रहा है। शुक्राना करना सीख लें, सब्र करना सीख लें, सब वो भेज रहा है। अपने आप से प्रॉमिस, ये हाथ करे, इस हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। अगर ये हाथ ने किया और इस हाथ को पता है तो रावण प्रकट हो गया। अगर सुबह दिव्य स्नान के लिए नहीं उठ पा रहे हैं, रावण ने सुलाया हुआ है, राम तो कब से जगका बैठा है। समझ लीजिए समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, दिन रात करना है, बट वी हैव सो मच ऑफ वेल्थ ऑफ दिस टाइम। 86,400 बल हैं। रात को 1 बजे तक गंगा जी के तट पे बैठे थे, फिर 3 बजे चल दिए गंगा मैया से हेलो हाय करने। क्या मजे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ बोल रही है, अरे मैं भी खाली तू भी खाली, आ जा खेलने एक दूसरे के साथ। हैड लवली टाइम। ऐसा लगा स्कूल के बच्चे गए, हमने और एंजल्स ने तो खूब मस्ती मारी। पहले कहीं भी जाते थे ये सोचते थे आसपास वाले क्या देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे नहाएं, ऐसे कैसे गाएं, ऐसे कैसे करें। अब तो बस हमें तो बस शिवा नजर आ रहा था और लग रहा था हमें इस पूरे ब्रह्मांड में बस हम और शिवा ही हैं। बाकी हमें कुछ मतलब नहीं था कि उस घाट पे कौन है कौन नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं था। ऐसा ही जीवन जीना है, उस पल को जीना है, पल को जाने नहीं देना, पल को चेक करना, इस पल को क्या मैंने यूटिलाइज किया या नहीं किया। धन्वंतरी भगवान फिर मनेगी धनतेरस। धनतेरस को मनाने का तरीका हर श्वास का शुक्राना, और हर श्वास में सबको बांटना शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे पड़ो। मेरा सहस्त्र कोटि नमन, सहस्त्र सहस्त्र कोटि नमन। आप सबके अंदर अपंगता मुक्त भारत का ऐसा सुंदर वृक्ष खिले, उसके फल बांट दें, सबको जीवंत कर दें, अमरत्व प्रदान करे गुरु आप सबको। ब्रांडेड को भगाना है लेकिन खुद को ब्रांडेड बनकर आप सबको दिखाना है, सबको दिखाना है, सबको दिखाना है। शुक्राना।